तीन तीन भारतीय को मार दिया, 124 भारतीय पर हमला किया गया और लगभग 100 से ऊपर भारतीय एक महीने से भूखे प्यासे बैठा है। एक प्रतिक्रिया नहीं देने वाला देश का प्रधानमंत्री भी कहता है कि हम बड़ा बहादुर हैं। श्रीवास्तव ने जितना बड़ा घोटाला किया है, ना सत्ता पक्ष बोलता है ना विपक्ष बोलता है। कमजोर की बीबी सबके भोजा है, अब मजबूत के बीबी सबके माँ है। अब तो न्यायालय से हम आग्रह करेंगे कि विपक्ष को केस में फंसा के सजा कर दीजिए। आप सत्ता पक्ष ही रहे, टोटल विपक्ष, या तो फांसी दे दीजिए। पप्पू यादव एक तरफ मीडिया पर तंज कस रहे थे जो वास्तविक सवाल को उठाते नहीं, दूसरी तरफ मीडिया के बड़े घरानों पर चोट कर रहे थे जो शासन के गलियारों में बैठते हैं। अपने अंदाज में अदालतों को उन्होंने कहा, विपक्ष को मुकदमे में फंसाकर सजा दे दीजिए या फांसी दे दीजिए। पप्पू यादव ने मुकदमों में फंसाए जाने पर कहा, ईडी पर चोट किया। पप्पू यादव किसी एक प्रश्न पर स्पष्टता से बोलने की जगह कई सवालों पर बोल रहे थे और कई बार उनकी प्रतिक्रिया भटकती हुई थी। नीट और सीबीएसई पेपर लीक पर बोल रहे थे और साथ साथ स्टेट ऑफ हार्मोज में खड़े जहाज पर अमेरिकी गोलीबारी के सवाल पर बोल रहे थे। वहां 3 लोग तो मारे गए और बच गए 20 लोग भूखे प्यासे इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बिहार में अपराध की घटनाओं का लिस्ट देते हुए कहा कि वह सासाराम जा रहे हैं जहां खुशवाहा बेटी को मारकर फेंक दिया। ये मीडिया को कोई धंधा नहीं है। ये ट्यूबर, ये जो बड़े बड़े घराने के मीडिया हैं और जिनको गरीब दलित कमज़ोर तबके का सामाजिक न्याय के लड़ने वाले नेता पसंद नहीं है, देश को डुबा देने वाले जो यूट्यूबर बड़े बड़े लोग मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं, कभी प्रधानमंत्री, कि जिसने देश को नाश कर दिया। तीन तीन भारतीय को मार दिया, 124 भारतीय पर हमला किया गया और लगभग 100 से ऊपर भारतीय एक महीने से भूखे प्यासे बैठा है। एक प्रतिक्रिया नहीं देने वाला देश का प्रधानमंत्री भी कहता है कि हम बड़ा बहादुर हैं। और एक नीट का पेपर और सीबीएसई का पेपर को बर्बाद कर देने वाला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी कहता है मैं बहादुर हूँ। और आपको तो कोई मतलब है नहीं, आपको तो कभी सिक्योरिटी, आपको कभी घर, कभी ममता दीदी, दूसरे के घर में ढुकने की आदत है आप लोग को, परोसने की। बिहार दिखता नहीं है, पड़ोसी को देख रहे हैं। बिहार में श्रीवास्तव ने जितना बड़ा घोटाला किया है, ना सत्ता पक्ष बोलता है ना विपक्ष बोलता है। और इसमें सब इन्वॉल्व है, सारे IAS IPS इन्वॉल्व है, नेता इन्वॉल्व है। ये चोर सब कब जाएगा जेल में? आप उस तो नजर नहीं आ रहा, आपको कोई और नजर आ रहा। धन्यवाद। पुलिस ने एनकाउंटर किया, खगड़िया में सर लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, खगड़िया में 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। दूसरी तरफ एनकाउंटर भी भैया कौन इनकाउंटर? आपका नहीं हुआ, इनकाउंटर हो रहा है। ट्रेन में मार दिया गोली, सोए हुए पति को मार दिया, खगड़िया में 3 ठो को मार दिया, एक कुशवाहा बेटी को बलात्कार करके फेंक दिया अभी सासाराम में परसों रात। अब मैं वहीं जा रहा हूँ। हर दिन एक चौधरी को मार दिया मुजफ्फरपुर में, एक किसान को जिसको अवार्ड दिया, बेचारा किसान परिवार, उसको जाके गोली ठोक दिया। पटना में डेली गोली ठोक रहा है, 10 रुपया के चलते नवादा में गोली ठोक दिया। तो ये जो ठिका लिए हुए हैं आप लोग, तो ये जो यूट्यूबर है ना, ये बिहार की जनता के लिए किलर बन गए हैं आप लोग। किलर, आप लोग किलर है, किलर। कौन चीज का FIR? घोटाला किया है। सैया भै गिल तक कोतवाल डर काहे का? अरे बाप मेरे, ममता दीदी के पास भी बहुत कुछ है और विपक्ष FIR और से राहुल गांधी डरे। अरे सही भौजी से न कहावत है, कमजोर की बीबी सबके भोजा है, अब मजबूत के बीबी सबके माँ है। गांव घर में भैया से न जीती तब भौजी के कहावत है ना। तो आप ना ED CBI, अब तो न्यायालय से हम आग्रह करेंगे
कि विपक्ष को केस में फंसा के सजा कर दीजिए, आप सत्ता पक्ष ही रहे, टोटल विपक्ष, या तो फांसी दे दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर 12 साल अपना पूरा कौन नाम है के है 12 साल? इस तो गठबंधन की सरकार अब 12 साल देश को इकोनॉमी का नाश, नेहरू जी 16 साल से ऊपर, एक बैरिस्टर आदमी लगभग 3000 दिन से ऊपर जेल में रह करके 14,000 करोड़ रुपया भारत को दान देके दुनिया में कहाँ पहुँचाया। ये तो 30 साल तक फकीर था, ये कहे ना बोला हम तो फकीर थे, अब बैरिस्टर आदमी। चलो, बंगाल में जो चुनाव हुआ ईवीएम मशीन में आग लगा, वीडियो वायरल हुआ है। सर ईवीएम मशीन में जो चोरी था उसको जला दिया गया।